हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार कंपैरिजन। आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट के दो मॉडल्स के बारे में। ये है इसका VXI एंड ये है इसका ZXI। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाड़ी की चाबी से। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। पीछे आप देखोगे तो ये सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी एंड लॉक बटन, अनलॉक बटन। जैसे ही आप लॉक करोगे एक सिंगल बार इंडिकेटर विद बीप, अनलॉक करोगे तो डबल बार इंडिकेटर विद बीप आपको मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे ZXI की चाबी की। तो यहाँ पे चाबी आपको कंप्लीटली डिफरेंट मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ग्लॉस ब्लू की बैजिंग, ग्लॉस ब्लू आपको अरीना वाले मॉडल्स में मिलता है एंड आप नेक्सा की चाबी देखोगे तो नेक्सा में ये ग्लॉस ब्लैक मिल जाता है। पीछे लॉक बटन, अनलॉक बटन। जैसे ही आप लॉक करोगे एक सिंगल बीप विथ इंडिकेटर, अनलॉक करोगे तो डबल बीप विथ इंडिकेटर। ये हो जाएगा दोनों गाड़ियों की चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल की। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से VXI की। तो VXI में इसके हेडलैम्प्स देखेंगे हम। हेडलैम्प में आपको ये प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन वाला हाई बीम लो बीम मिलेगा, ये क्रोम गार्निश मिलेगा एंड नीचे मिल जाएगा आपको इंडिकेटर। सुजुकी की बैजिंग ग्लॉस ब्लैक में आपको ग्रिल दी गई है। टोइंग हुक आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड फॉग लैम्प के लिए आपको प्रोविजन दिया गया है जो कंपनी से ही एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप ले सकते हो। तो कुछ ऐसी आपको दिख रही है ओवरऑल VXI की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करेंगे ZXI की। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देख पा रहे होगे तो इसमें आपको मिलती है हेलोजन बेस्ड, इसमें आपको मिलती है LED बेस्ड। तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्टर है ये आपका LED बेस्ड हो जाएगा जिसमें हाई बीम लो बीम इंटीग्रेटेड है। ये DRL मिल जाती है आपको एंड ये मिल जाता है इंडिकेटर। तो यहाँ पे जो आपको क्रोम स्ट्रिप दी गई है ZXI में वो आपको DRL मिल जाती है। सिर्फ आपको हेडलाइट में डिफरेंस मिलेगा, बाकी जो फ्रंट पार्ट्स हैं आपकी जो स्किड प्लेट देख लो, फॉग लैम्प वाला प्रोविजन है, वो सब कुछ आपका सेम ही मिलता है। तो दोनों को मैं एक साथ दिखाता हूँ तो आप ये क्लियर डिफरेंस समझ पा रहे होंगे DRL का, LED हेडलैम्प्स का। तो ये हो गया दोनों के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके इंजन की। इससे पहले अगर आप मैनुअल लोगे या ऑटोमेटिक लोगे, इंजन में या इनके पावर फिगर्स में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। जो आपको इंजन मिलेगा वो है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर Z सीरीज वाला इंजन। प्रोड्यूस करता है 80 bhp एंड 112 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी आप देखोगे इंसुलेशन आपको ZXI में ही मिलता है, VXI में मिलता है एंड बोनेट के एज में आपको रबर बीडिंग्स भी मिल जाती हैं जो आपके कैबिन इंसुलेशन को काफी अच्छा सपोर्ट करती है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो यहाँ पे आपको ब्लैक में स्टील मिल जाते हैं, सिल्वर में व्हील कवर। टायर सेक्शन 165 80 R14 14 इंच का आपको सेटअप मिलता है एंड 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अब हम बात करेंगे ZXI की। तो ZXI में आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे आपको सिल्वर में अलॉयज मिल जाते हैं, 4 नट, सुजुकी बैजिंग, आगे डिस्क ब्रेक एंड यहाँ प्रोफाइल करेंगे तो 185 65 R15। यहाँ पे आपकी टायर प्रोफाइल भी बड़ी दी गई, यहाँ आपको 15 इंचेस का सेक्शन मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों गाड़ियों में सेम मिलता है। तो ये हो जाएगा इनके साइड सेक्शन या टायर प्रोफाइल के बारे में। अब हम करेंगे कंपेयर दोनों के साइड सेक्शंस। तो यहाँ पे आपको मिरर्स बॉडी कलर में दिए गए हैं, इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है, डोर हैंडल्स भी आपके बॉडी कलर मिलते हैं। मिरर्स हम देखेंगे तो मिरर्स आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्ड अनफोल्ड इसमें आपको नहीं मिलता है VXI। अब हम कंपेयर करेंगे इसको ZXI से। तो ZXI में आप मिरर देख पा रहे होगे तो वो आपको एग्जैक्टली सेम दिया गया है। यहाँ पे आपको ड्राइवर डोर में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, पीछे वाली चीजें आपकी सेम दी गई है। अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकली मिरर को फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हो एंड एडजस्ट भी इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। तो एक डिफरेंस आपका आ रहा है रिक्वेस्ट सेंसर का एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिरर्स का मिल रहा है आपको यहाँ आउटर में। दूसरा जो है आपका यहाँ पे अलॉय व्हील्स और ये नॉर्मल स्टील व्हील्स का डिफरेंस मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे गाड़ी की लेंथ की। तो 3860 mm गाड़ी की आपकी लेंथ हो जाती है। B पिलर C पिलर आपका कंप्लीटली ब्लैक मैट में दिया गया है। ये जो आपका रियर क्वार्टर ग्लास वाला पार्ट है यहाँ पे आपका ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलता है, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब हम कंपेयर करते हैं दोनों की रियर प्रोफाइल। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू माँ गायत्री ऑटोमोबाइल जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किए हैं। आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफी बढ़िया डील्स एंड काफी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। सबसे पहले हम देखेंगे VXI की रियर प्रोफाइल। ऊपर आपको मिल जाता है इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप। जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। FM वाला एंटीना आपको दोनों में सेम जगह पे मिलता है। अब बात करते हैं इसके टेल लैम्प सेक्शन की। तो टेल लैम्प सेक्शन में अभी जो सेक्शन आपको ऑन दिख रहा है ये हो जाता है आपका पार्किंग लैंप। जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे ये वाला पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है एंड उसके बाद जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे तो आपको यहाँ पे चीजें देखने के लिए मिल जाती है। इंडिकेटर वाली रिवर्स गियर की लाइट आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीटली डिटेल्ड रियर सेक्शन।
4 पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं बम्पर में, स्विफ्ट की बैजिंग, सुजुकी की बैजिंग, एंड यहाँ से आप इसका प्रेस करोगे तो बूट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे डिफॉगर वाला ग्लास मिल जाएगा। सबसे नीचे 2 आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। ये हो जाएगी हमारी VXI की रियर प्रोफाइल। अब हम ZXI की देखेंगे। सिर्फ जो डिफरेंसेस है मैं उनकी बात करूंगा। प्रोफाइल आपकी एग्जैक्टली सेम है, जो आपका एक डिफरेंस आता है वो है इसका रियर वाइपर, और ऊपर आपको मिल जाता है वॉशर। ये चीज आपको VXI में नहीं मिलती है। तो ये हो जाएगा दोनों की रियर प्रोफाइल में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं दोनों के बूट स्पेस की। तो सबसे पहले हम VXI का बूट स्पेस एक्सेस करते हैं। यहाँ पे आपको बटन दी गई है, अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो इससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मिल जाता है आपको 265 लीटर्स का ये बूट स्पेस। उसके साथ आपको मिलती है पार्सल ट्रे, एंड अंदर हम स्टेपनी की बात करेंगे तो स्टेपनी मिल जाती है 165 80 R14। तो जो आपको बाहर का साइज दिया गया है वही आपको स्टेपनी में भी मिलता है। यहाँ पे देखेंगे ZXI की, तो ZXI में पार्सल ट्रे, ये स्पेस 265 लीटर का, ये आपका एग्जैक्टली सेम है। स्टेपनी आप देखोगे तो VXI और ZXI की स्टेपनी सेम है आपकी 14 इंचेस की। इसमें आपको अलॉयज मिलते हैं 15 इंचेस के, बट जो स्टेपनी का साइज है दोनों में आपको सेम दिया गया है। अब बात करते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये बूट लैम्प, बाकी ये हुक्स वगैरह सब में सेम मिलते हैं। VXI में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये बूट लैम्प वगैरह नहीं दिया गया है, ये सिर्फ आपको एक कटआउट बना हुआ है। एंड ZXI में आपको ये बूट लैम्प भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो जाएगा दोनों की रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम कंपेयर करते हैं इनके लेफ्ट सेक्शंस। तो सबसे पहले मिलेगा आपको फ्यूल टैंक, चाहे आप मैनुअल लो या ऑटोमेटिक, दोनों की कैपेसिटी है आपकी 37 लीटर्स की, एंड ये E20 कंप्लाइंट है। अब बात करेंगे हम मैनुअल में एवरेज की, तो 24.8 आपको मिलेगा मैनुअल में, एंड ऑटोमेटिक में मिलेगा आपको 25.75। तो ये आपका एवरेज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है मैनुअल और ऑटोमेटिक में। तो मेरे पास अभी VXI मैनुअल में है एंड ZXI है ऑटोमेटिक में। दोनों में सिर्फ आपको गियर बॉक्स का डिफरेंस मिलेगा, बट बाकी फीचर्स आप देखोगे तो आपको सेम ही मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इनके इंटीरियर से, एंड पैसेंजर डोर देखेंगे हम VXI का। VXI में आपको कुछ ऐसा डोर मिल जाएगा, कंप्लीटली ब्लैक में दिया गया है। ये वाला जो पार्ट है आपका फैब्रिक सॉफ्ट टच में हो जाएगा, यहाँ ब्लैक में टेक्सचर डिजाइन, यहाँ पे भी आपको टेक्सचर दिया गया है। स्पीकर मिल जाएगा, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, पावर विंडोज की कंट्रोल, डोर लीवर में आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, एंड ये हो जाती है आपकी लॉक बटन। ये हो जाएगा VXI के बारे में। एंड यहाँ पे आपको मिलता है 4 स्पीकर का सेटअप टोटल। ये हो जाएगी सीट्स आपकी ब्लैक में दी गई है फैब्रिक में। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, एंड यहाँ से इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा पैसेंजर सीट, पैसेंजर डोर के बारे में VXI का। अब हम देखेंगे ZXI का। तो एक डिफरेंस आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर का जाता है, जो आपको ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ दरवाजे में आप देख पा रहे होगे, वहाँ पे पूरा ऑल ब्लैक था, यहाँ पे आपको एक ये सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाता है। बाकी डोर नॉब देखोगे, फैब्रिक देखोगे, चीजें देखोगे, वो आपको सेम मिलेगी। एक और एडिशन है यहाँ पे, ये आपको मिल जाते हैं ट्विटर्स। तो इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। दोनों ट्विटर आपको फ्रंट में मिलते हैं। सीट्स की हम बात करेंगे तो सीट्स का जो फैब्रिक डिजाइन है उसमें आपको डिफरेंस मिल जाता है। बाकी जो फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी है, एंड जो कंफर्ट वाली चीजें हैं वो आपकी सेम है। यहाँ रिक्लाइन एंगल यहाँ से और यहाँ से इसको आगे पीछे, तो ये चीजें आपकी सेम हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं दोनों के ड्राइवर डोर की, एंड ड्राइवर डोर में देखेंगे क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका VXI का। तो VXI में इसको चाबी लगा के ऑन करते हैं एंड चेक करते हैं इसके पावर विंडोज की कंट्रोल। तो यहाँ पे आप ड्राइवर वाला प्रेस करोगे, 1 टच अप 1 टच डाउन मिल जाता है, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये पावर विंडोज का आपका लॉक हो जाएगा, गाड़ी का लॉक अनलॉक, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट। बाकी जो आपका डोर लीवर है, ये वाला पार्ट आपका फैब्रिक में है, यहाँ आपको 2 टाइप की टेक्सचर डिजाइन हो जाएगी, स्पीकर, बॉटल होल्डर और ये एडिशनल स्पेस। तो ये हो जाएगा हमारा VXI का ड्राइवर डोर। अब हम बात करेंगे ZXI की ड्राइवर डोर। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर। बाकी दरवाजों में देखेंगे हम तो फिट एंड फिनिश और जो चीजें हैं वो आपकी सेम है। जो मैंने आपको पैसेंजर डोर में बताया था एक सिल्वर इंसर्ट, वो आपको ZXI में एक्स्ट्रा मिल जाता है, और ये मिल जाता है आपको ट्विटर का एक एक्स्ट्रा चीज। तो ये 2 के अलावा बाकी सब कुछ आपका सेम दिया गया है। पावर विंडोज की कंट्रोल भी आप देखोगे तो ड्राइवर वाला 1 टच अप एंड डाउन है, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। एक और जो एडिशन आपका आता है साइड मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट आपको दोनों में मिलता है, फोल्ड अनफोल्ड आपको सिर्फ ZXI में ही मिलता है। तो ये हो जाएगा इसके ZXI के बारे में। अब हम पूरा कवर करते हैं VXI का फ्रंट कैबिन, एंड देन उसको कंपेयर करेंगे हम ZXI के फ्रंट कैबिन से। यहाँ पे आप डोर ओपन करोगे, सीट देखोगे ड्राइवर वाली, तो जैसी आपकी पैसेंजर सीट दी गई है वही सेम फैब्रिक में, वही डिजाइन में आपको ये मिल जाती है। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल हो जाएंगे। मैनुअल मॉडल है हमारे पास, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड डेड पेडल। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोनेट ओपन करने के लिए, यहाँ से फ्यूल कैप,
ये हो जाएगा ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ से एसी वेंट एंड ये हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, इसको कर लिया है स्टार्ट एंड सबसे पहले देखेंगे इसका स्टीयरिंग। स्टीयरिंग आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, फ्लैट बॉटम में दिया गया है, नीचे आपका प्लास्टिक वाला पार्ट, ऊपर ये आपको पूरा सॉफ्ट टच में दिया गया है। ये आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन मोड चेंज करने के लिए एंड ये म्यूट, तो ये वाला आपका पूरा प्लेयर स्पेसिफिक हो जाएगा एंड ये पूरा आपका कॉल स्पेसिफिक हो जाएगा। सुजुकी का लोगो, क्रोम अराउंड, सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे आपको बटन के अराउंड। अब देखते हैं इसका एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे टिल्ट तो मिल जाता है, टेलीस्कोपिक इसमें आपको नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा इसके स्टीयरिंग के बारे में। लेफ्ट वाले स्टॉक में आपके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल हो जाएंगे, राइट वाले में आपका ये हो जाएगा पार्किंग लैंप, ये मेन हेडलैम्प, ये हाई बीम, इसके बाद यहाँ पे आपके इंडिकेटर भी इंटीग्रेटेड है एंड हाई बीम लो बीम वाला पास भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। MID की बात करते हैं तो MID बढ़िया सी दी गई है एनालॉग वाली। यहाँ आपका RPM मीटर, राइट साइड में हो जाएगा आपका स्पीडोमीटर। सेंटर में आप देखोगे ये लेफ्ट वाली बटन को प्रेस करोगे तो आपका ओडोमीटर, ट्रिप मीटर हो जाएगा। राइट साइड वाले से आप इसका एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, रेंज वगैरह ये चीज़ें देख सकते हो। तो ये हो जाएगा इसकी MID के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी स्क्रीन की। तो ये आपको मिल जाती है 7 इंचेस की, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलता है। यहाँ से प्लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये म्यूट, यहाँ पे होम, वॉइस कमांड, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा म्यूजिक एंड ये कॉल। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप चाहो तो अपना ट्रिप डेटा देख सकते हो, ये आपका सेटिंग्स वगैरह, यहाँ पे आपका वार्निंग साइन। तो गाड़ी में कोई भी इशू आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि अभी लो फ्यूल है तो वो आइकन आपका रेड में हो गया, बाकी आइकन में आपको कोई भी ग्लो नहीं मिलेगा। सिमिलर वे में आपको वार्निंग्स कोई आएगी गाड़ी में तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड यहाँ से आप प्लेयर की सेटिंग देख सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके प्लेयर के बारे में। बाकी पूरा डैशबोर्ड आपका ब्लैक में दिया गया है, हालांकि मल्टीपल टेक्सचर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको प्लेन ब्लैक है, यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर डिजाइन है, यहाँ पे अलग ही मैश डिजाइन दिया गया है एंड ग्लव बॉक्स आप देखोगे तो कुछ ऐसा स्पेस आपको ग्लव बॉक्स में मिल जाएगा। एक एसी वेंट एंड डिफॉगर आपका वहां दिया गया। नीचे आप देखोगे तो ये पैनल दिया गया है, इसमें आपको मैनुअल एसी दिया गया है। तो यहाँ से फैन की स्पीड, यहाँ से आपका टेम्परेचर, एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ, एसी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ये आपका कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा फैन के साथ, इसको प्रेस करोगे तो आपका फैन वगैरह सब बंद हो जाएगा एंड यहाँ से आप बंद करोगे तो आपकी एयर कंडीशनिंग ऑफ होगी, फैन चलता रहेगा। यहाँ से इसका मैक्स एसी ऑन कर सकते हो, गर्मी में काफ़ी काम आता है। फ्रंट और रियर डिफॉगर एंड ये एसी के मोड्स। नीचे आपको एक टाइप A वाला पोर्ट, इसमें USB लिखा हुआ है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, यहाँ स्पेस मिल जाएगा, 2 कप होल्डर। गियर लीवर की बात करते हैं तो 5 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स, यहाँ हैंड ब्रेक और ये हो जाएगा आपका 1 कप होल्डर। उसके बाद ऊपर आप देखोगे तो सनवाइजर में मिरर दिया गया है, ड्राइवर वाला प्लेन मिलता है, IRVM में डे एंड नाइट बटन मिल जाएगी, कैबिन लाइट आपकी येलो में दी गई है एंड ये 2 माइक्स मिल जाते हैं जो आपके प्लेयर से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल। ये हो गया गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में VXI का। अब हम बात करते हैं ZXI की। तो ZXI में जाके देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस आते हैं। मेनली हम बात करेंगे इसके डिफरेंसेस की। तो अभी मैं चाबी इसमें लगी छोड़ दी इसलिए वो नॉइस कर रही है, अदरवाइज आप चाबी निकाल लोगे तो आपको कोई भी नॉइज वहां नहीं आएगी। अब मेन हम इसको कंपेयर करना है ZXI की फ्रंट कैबिन से। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर साइड एंड सीट में एक और चीज़ आपकी एडिशनल आ जाती है, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है जो कि आपको VXI में नहीं मिलता था। रिक्लाइनिंग एंगल आप चेंज कर सकते हो। फैब्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस आपका दिया गया है। ZXI हमने चूज किया है ऑटोमेटिक मॉडल ताकि मैं आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक कैसे दिखते हैं वो बता सकूं। फीचर्स में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा गियर बॉक्स के अलावा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सीलेटर, ब्रेक, डेड पेडल। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सेम चीज दी गई है, आपका फ्यूल कैप, बोनट, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन एंड यहाँ पे एक जो डिफरेंस आता है ZXI में वो है पुश स्टार्ट बटन का। एसी वेंट, डिफॉगर, ये सब आपका वैसे ही दिया गया है। गाड़ी से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसका स्टीयरिंग देख लेते हैं। स्टीयरिंग में फिट एंड फिनिश डिजाइन जो भी है वो एक्जैक्टली सेम है। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक इसमें भी आपको नहीं मिलता है, तो ये चीज हो जाएगी आपकी सेम। स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिफरेंस, क्योंकि इसमें मिलता है रियर वाइपर तो उसके कंट्रोल्स आपको एडिशनल मिल जाएंगे। राइट साइड में भी आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि ZXI में मिलते हैं आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प, तो ऑटो पे आप करोगे उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मैनुअल करना है तो पार्किंग लैंप, मेन हेडलैम्प, हाई बीम इधर से हो जाएगा, हाई बीम लो बीम वाला पास, इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। MID आप देखोगे MID में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस आपको मिलेगा, जो गियर इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। ये ऑटोमेटिक है तो न्यूट्रल में है, अभी मैं इसको ड्राइव में डालूंगा ये 1D आ चुका है, रिवर्स में डालूंगा तो वहाँ पे R आ चुका है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ एक डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी जो लीवर वाली बटन है उनसे सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्क्रीन आपकी एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक जो आपका एडिशन आता है वो है सुजुकी कनेक्ट का, जो कि मारुति की कनेक्टेड कार टेक ऐप है, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे बाकी आप चीज़ देखोगे तो प्लेयर में कोई भी माइनर डिफरेंस नहीं मिलेगा।
एक छोटा सा सिंबल दिख रहा है, ये एक डिफरेंस मिलेगा, उसके बारे में बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। अगर आपको इस सिंबल के बारे में पता है, ये जो येलोइश है क्यू टाइप का, इसके बारे में पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। नीचे हम देखेंगे तो अब डैशबोर्ड में जैसा आपको डोर्स में एक सिल्वर इंसर्ट का डिफरेंस है, फ्रंट में कैबिन में भी आपका VXI और ZXI में ये सिल्वर इंसर्ट का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी ऊपर का टेक्सचर डिजाइन एंड जो लेआउट है वो सेम है। दूसरा आपका जो डिफरेंस आएगा वो है ये AC पैनल का। पैनल आपको वहां भी सेम देखने के लिए मिल रहा था, बट उसमें आपको ये ऑटो बटन नहीं दी गई थी, यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। तो आपको अपना टेम्परेचर सेट करना है, जैसे मैंने अभी 22 कर दिया है, एंड ऑटो पर प्रेस करना है तो फैन की स्पीड वगैरह सब बढ़ जाएगी। सारे मोड्स ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, मैनुअली भी आप चेंज कर सकते हो। एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ, AC ऑन एंड ऑफ, ऑटो AC, फ्रंट और रियर डिफॉगर, AC के मोड्स। यहाँ पे आपके दोनों पोर्ट सेम दिए गए हैं। एक जो एडिशन है मैंने आपको बताया था क्यू वाला, यहाँ पे पूछा था, तो ये है आपका वायरलेस चार्जर का साइन। तो आप उसमें फ़ोन वगैरह रख दोगे तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है एंड शो करता है आपको कि आपका चार्जर ऑन है एंड आपने फ़ोन प्लेस किया हुआ है। 2 कप होल्डर हो जाएंगे। गियर लीवर यहाँ पे अलग है हमारे पास, क्योंकि रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड ये मैनुअली आपको चेंज करना है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। यहाँ पे भी आपको ये डिफरेंस दिया गया है, टाइप A टाइप C वाला पोर्ट मिल जाएगा, फ़ोन होल्डर एंड AC वेंट। इसकी बात हम करेंगे पीछे जाके। बाकी ग्लव बॉक्स आपका सेम है, यहाँ पे आपका सनवाइजर सेम है, IRVM में डे नाइट वाली बटन सेम है, माइक, येलो वाली लाइट एंड ये सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंड। तो ये सारी चीज़ें सेम है। अब आप डिफरेंस बताइए क्या क्या है। जो मैंने पहले ऑब्जर्व किया वो है इसका पुश स्टार्ट बटन, दूसरा सुजुकी कनेक्ट, तीसरा ऑटोमेटिक AC, चौथा वायरलेस चार्जर। ये मुझे अभी मैनुअली विजिबल हुए, कुछ और होंगे तो मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। तो इसको बंद करते हैं एंड अब हम कंपेयर करते हैं दोनों गाड़ी के रियर स्पेस में देखते हैं क्या डिफरेंस हमको मिलता है। सबसे पहले देखते हैं VXI का रियर स्पेस। तो रियर स्पेस आप यहाँ से एक्सेस करोगे, डोर आपका कंप्लीटली ब्लैक में दिया गया है, यहाँ सब कुछ आपका प्लास्टिक में है। फ्रंट 2 डोर्स में आपके ये फैब्रिक में दिया गया था। पावर विंडोज के कंट्रोल, लीवर, लॉक बटन एंड स्पीकर के साथ बॉटल होल्डर। ये आप देखोगे तो पूरी ब्लैक में दी गई है। सीट कंप्लीटली एक 100% फोल्डेबल है। हेडरेस्ट आपके दोनों इंटीग्रेटेड है एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाएंगे तीनों पैसेंजर के लिए। सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे एक कप होल्डर दिया गया है। ग्रैब हैंडल्स की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये ग्रैब हैंडल दिया गया है सॉफ्ट क्लोजिंग में। ये वाला ग्रैब हैंडल भी आपको यहाँ प्लेन मिलता है, कोट हुक्स वगैरह इसमें आपको नहीं दिए गए हैं। ये हो जाएगा हमारा VXI का फ्रंट रियर स्पेस। अब हम बात करेंगे ZXI की। तो ZXI का आप डोर ओपन करोगे, डोर में आपका कोई डिफरेंस भी नहीं है, बिल्कुल माइनर डिफरेंस भी आपको डोर में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम इसको कंपेयर नहीं करते। अब जो आपका डिफरेंस आ रहा है ये है 60-40 का स्प्लिट आपको मिल जाता है। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल वाले हैं, VXI में आपके ये इंटीग्रेटेड थे। इसके बाद अंदर बैठते हैं। अंदर बैठ के हम देखेंगे ग्रैब हैंडल आपको यहाँ प्लेन दिया गया है, ये वाला भी आपको प्लेन मिलता है। यहाँ पे आपको एक और डिफरेंस मिल जाएगा, ये AC वेंट की नॉब हो जाएगी एंड यहाँ पे हो जाएगा टाइप A और टाइप C वाले चार्जर अलॉन्ग विद दिस फोन होल्डर। तो ये आपका एक और डिफरेंस आ जाएगा। तो रियर AC का डिफरेंस हो जाएगा, 60-40 का स्प्लिट का हो जाएगा एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये था दोनों के रियर स्पेस के बारे में एंड एक डिटेल्ड कंपैरिजन दोनों वेरिएंट्स का। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 6.59 लाख आपका VXI मैनुअल का हो जाता है एक शोरूम, एंड ZXI मैनुअल की हम बात करेंगे तो 7.53 हो जाएगा। ऑटोमेटिक की भी जो प्राइस है VXI और ZXI के वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक या मैनुअल मैंने आपको बताया, कोई सा भी आप वेरिएंट लोगे फीचर्स में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए। एंड मारुति का आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो माँ गायत्री ऑटोमोबाइल विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप किसी रीज़न से शोरूम विजिट नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। नंबर्स आपको लेफ्ट कॉर्नर पे भी स्क्रीन पे मिल जाएंगे वीडियो के पूरे टाइम। तो आज के लिए इतना ही। एंड किस गाड़ी का आप कंपैरिजन चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।